वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश पढ़ेंगे। ये हनी कॉम का थर्ड चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। गोपाल एंड द हिल्सा फिश, गोपाल और हिल्सा फिश। बच्चों, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? पता नहीं कैसी होती है, देखा है कभी? देखो, कॉमिक बुक ये जो आप इस लेसन में देखोगे कॉमिक की तरह ही, मतलब इसमें क्या होता है, स्टोरी जो है कैरेक्टर वाइज एक पिक्चर बना के दे दी जाती है और उसके ऊपर एरो डाल के उनके डायलॉग्स दे दिए जाते हैं। हम लोगों ने पहले कॉमिक्स बुक्स ही पढ़ी होती थी। हमारे टाइम में टीवी पे इतने चैनल्स डोरेमोन वगैरह ये सब नहीं आता था, ना ही स्टोरी दिखाई जाती थी। तो ये एक कॉमिक सेक्शन में ही दिया गया है चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। So it was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. ये जो सीज़न था, ये हिल्सा फिश का सीज़न था। जो मछुआरे थे वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते थे और उनके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं था। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिश बेचने वाले होते हैं वो सिर्फ क्या बेच रहे थे? हिल्सा फिश बेच रहे थे। तो उसके बाद डायलॉग्स है उनके, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। मतलब जो बेचने वाले हैं ना, कहते हैं आओ आओ और ख़रीदो, हिल्सा फिश के प्राइस कम हो गए हैं। हाउस होल्डर्स कुछ टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब इतना बातें हो रही थी कि घर में भी सिर्फ हिल्सा फिश की बातें हो रही थी, कि सिर्फ हिल्सा फिश को लेकर। जैसे एक घर का सीन दिखाया गया, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। एक आदमी कहता है, एक औरत कहती है कि तुमने कितना दिया इस हिल्सा को ख़रीदने के लिए? तो उस बात का रिप्लाई ये आदमी कह रहा है, यू वुडेंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो इस तरीके से ये सब जगह इसके बारे में बात हो रही है, हिल्सा फिश के बारे में। एंड इन द पैलेस टू द कर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यहाँ तक कि राजमहल में भी दरबारी जो थे, कर्टियर मीन्स दरबारी, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे और कोई टॉपिक डिस्कस करने के लिए नहीं था। तो उसका एक सीन है, उसमें एक डायलॉग दिया गया, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। वो एक दरबारी कहता है, महाराज आपको देखना चाहिए था, मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है, इट वॉज। और ऐसा कह ही रहा था कि क्या हुआ, राजा को गुस्सा आ गया और वो क्या कहता है, स्टॉप इट, रुक जाओ, आर यू कर्टियर और अ फिशरमैन। क्या तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे हो? द कर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज द किंग फील गिल्ट। जो दरबारी था वो चुप हो गया, अपनी आंखें नीचे करके खड़ा हो गया। लेकिन राजा को थोड़ा सा गलती का एहसास हुआ और राजा ने कहा, I am sorry, I lost my temper. It is the season for Hilsa fish and no one. कह रहा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना टेम्परमेंट, मतलब मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया, ये तो हिल्सा फिश का सीज़न है और कोई नहीं, बस इतना कह के चुप हो गया। मतलब उसे ये था कि हर तरफ सिर्फ हिल्सा फिश की बात हो रही है, दरबारी भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद राजा कहता है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। के वो कहता है, क्या गोपाल भी ये सब करने से नहीं रोक सकता, हिल्सा फिश के बारे में बात करने से? नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। क्या सिर्फ 5 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि हिल्सा फिश के बारे में बात ना हो? फिर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये है गोपाल। गोपाल कहता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। गोपाल कहता है, महाराज मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर राजा कहता है, देन लेट मी सी you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ, तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो और उसे राजमहल लेके आओ और विदाउट एनीवन आस्किंग, मतलब कोई तुमसे इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं पूछेगा, हिल्सा फिश के बारे में, हिल्सा फिश की कोई बात नहीं होनी चाहिए तुमसे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। वो कहता है, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। उसके बाद A few days later, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, Why is your face half shaven? जो गोपाल है उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी जो दाढ़ी है वो हाफ शेव क्यों करी हुई है? मतलब देखो, उसने आधी शेव बनाई हुई है और आधी नहीं बनाई हुई है। I am dressing up to buy a fish. गोपाल कहता है, मैं तो इसके लिए तैयार हो रहा हूँ, फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। What is the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? वो कहते क्या, वो उसकी वाइफ कहती, क्या हो गया, तुम अपने ऊपर ये सारी राख क्यों लगा रहे हो?
आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। कहता है मैंने तुम्हें बताया ना, मैं हिल्सा फिश को ख़रीदने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर उसकी वाइफ कहती है लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली टू गो आउट दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। वो कहती है मेरी बात सुनो, तुम इस तरीके से मार्केट में नहीं जा सकते, तुमने फटे चीथड़े, रैक्स मतलब फटे चीथड़े, ये जो रैक्स मीन्स है ये फटे चीथड़े हैं। तो देखो इसने सारे फटे कपड़े पहने हुए हैं इस पिक्चर में, ठीक है। तो कहते तुम इस तरीके से मार्केट में नहीं जा सकते। हाउ मेनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। वो उसको थोड़ा सा गुस्सा सा आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। वो कहती है फिर उसकी वाइफ इट्स हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैड। कहती है ये तो उसके साथ होता ही रहता है, वो तो पागल हो गया है। तो उसके बाद क्या होता है, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। हिल्सा फिश उस खरीद लेता है गोपाल और महल की तरफ चलने लग जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये हिल्सा फिश इसने खरीद लिया है गोपाल ने और वो जा रहा है महल की तरफ। तो लोग जो है उसे देख रहे हैं। तो इतने में एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। कहता है उस आदमी की तरफ देखो, वो तो कुछ मजाकिया टाइप का लग रहा है, जोक टाइप का होता है ना, जैसे किसी कहते हैं कि मतलब किसी को देख के हंसी सी आए, तो इस तरीके से लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन। तो एक आदमी कहता है ये तो पागल आदमी लग रहा है। खुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। वो कहता है मुझे लगता है ये कोई रहस्यमय आदमी है, मतलब होता है ना जो मतलब छिपा हुआ अंदर कुछ ना कुछ बात है इसमें। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. वो जब पहुँचता है तो जो दरबारी होते हैं वहाँ के वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें क्या चाहिए। गोपाल कहता है मुझे राजा से मिलना है। You can't see the king. Get away with you. वो कहता है कि तुम जो दरबारी है तुम नहीं मिल सकते हो राजा से, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल क्या करता है वहाँ पे डांस करने लग जाता है और गाना गाने लग जाता है बहुत तेज तेज। तो इनसाइड द पैलेस, जब वो गाना और डांस तेज तेज करता है तो अंदर महल तक आवाज़ें जाती हैं। तो उसके बाद जाती है द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट फर्स्ट, आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन। वो मतलब आवाज़ें आती है ये आदमी तो पागल है, इसे बाहर करो। वो कहता है मुझे राजा से मिलना है, मतलब वो तेज तेज चिल्लाता है ताकि महाराज तक ये बातें चली जाए कि वो बाहर कोई है और वो किसी तरीके से महाराज उसे अंदर बुला ले। तो वो इस तरीके का नाटक करता है, जैसे गाना बजाना ये सब करता है। तो राजा अपने एक दरबारी को बुलाता है और वो कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। वो कहता है उस आदमी को अंदर लेके आओ। येस योर मैजेस्टी। जो दरबारी कहता है ठीक है महाराज मैं करता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। गोपाल को अंदर लेके आया जाता है। जो दूसरे वो होते हैं राज दरबारी वो उसे पहचान लेते हैं, वो तो कहते हैं ये तो गोपाल है, इट्स गोपाल। तो फिर वो आपस में बात करते हैं। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। एक कहता है ये तो आदमी पागल हो गया है और एक कहता है नहीं नहीं मुझे लग रहा है ये कोई इसका फिर कोई बेकार सा कोई फिर जोक करा है इसने, कोई चुटकुला छोड़ा है ये तो फिर राजा कहता है ऑल राइट गोपाल आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। कहता है कि क्या बेढंगा बेहुदा तुमने फैशन के कपड़े पहन, मतलब किस बेहुदे जैसे कपड़े तुमने क्यों पहन रखे हैं। योर मैजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। कहता है महाराज मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। फिर राजा कहते हैं फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूँ। फिर गोपाल कहता है स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। कहता है आश्चर्य की बात है लेकिन कोई भी किसी मतलब हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था आज। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। मतलब मार्केट से महल तक कोर्ट तक, मतलब इसके यहाँ तक अंदर आने तक महल के किसी ने एक भी आदमी ने एक भी वर्ड हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू द गोपाल। तभी एकदम राजा को वो चैलेंज याद आता है जो उसने गोपाल को दिया है। एंड देन हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। वो कहता है गोपाल तुमने तो कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारक हो, तुमने तो वो इम्पॉसिबल बात को भी, नामुमकिन को भी उसको कर दिया। मतलब किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी है और सिर्फ गोपाल के बारे में ही बात की थी उसके अपीयरेंस को लेके। तो राजा इस चीज़ से बहुत खुश हुआ। तो ये हमारा चैप्टर का ख़त्म होता है। तो बच्चों ये थी कॉमिक स्टोरी, इस तरीके से कॉमिक स्टोरी होती है, ठीक है। तो यहाँ ये आपको कॉमिक स्टोरी में आपको लेसन दिया गया। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर?
आई होप कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, पढ़ के भी मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।